जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो ज़ोहो का जो अरत्ताई इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा उछाल पर है। रिसेंटली यहाँ पर देखा गया है कि पहले उसके सिर्फ और सिर्फ 3,500 डाउनलोड्स थे। उसके बाद यहाँ पर ऐसी आंधी आई कि उसको 100x ग्रोथ मिली और अब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चरमरा सा गया है, क्योंकि भाई 2021 में ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था वो यहाँ पर डेवलप किया गया था और 2021 से लेकर 2025 तक 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 3,500 उसके डाउनलोड हुए थे। वो भी डाउनलोड कैसे हुए थे, उनके ज़्यादातर जो है ना उनके जो कंपनी के ही लोग थे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को इतना ज़्यादा ख़ास यहाँ पर उसको पसंद नहीं आया था, लेकिन जब से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको एंडोर्स किया और कई सारी मिनिस्ट्री में अब यहाँ पर जो है ना इसको अलाउ किया कि अब आप यहाँ पर अरत्ताई मैसेजर जो है ना वो आप अलाउ कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद तो यहाँ पर उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली भाई। 100x उसमें ग्रोथ देखी गई है। और उसके बाद क्या हुआ, अरत्ताई मैसेंजर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस हिसाब से बने थे भाई। 4 साल से यहाँ पर जो है ना उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं देखी गई थी। तो उसमें यहाँ पर कंपनी ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया नहीं उसके पीछे, ना ही कोई इतना तगड़ा वाला सर्वर लगाया, ना ही यहाँ पर क्लाउड प्लेटफॉर्म उसके पीछे का इतना तगड़ा वाला लगाया। मतलब यहाँ पर इतना तगड़ा कोई सर्वर लगाया नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास इतना अच्छा था नहीं। तो यहाँ पर हल्के से इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आने लगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कॉल ड्रॉप होने लगी और इसके अलावा फाइल शेयरिंग में प्रॉब्लम होने लगी, स्टेटस अपडेट नहीं हो पा रहे थे ढंग से। इसके अलावा अब मीटिंग वगैरह वो सब यहाँ पर नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो यहाँ पर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो छोड़ो। लेकिन अब यहाँ पर जो ज़ोहो है उसका एक ब्राउज़र है ऊला करके, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गति पकड़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है, उसके फीचर्स के बारे में बात की है। और इसको यहाँ पर देखा जा रहा है जो गूगल क्रोम है, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर इंटरनेट ब्राउज़र है, उसकी टक्कर पे यहाँ पर उसको देखा जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो iOS का जो प्लेटफॉर्म का जो सफारी ब्राउज़र है उसकी टक्कर पे, यानी कि जो ग्लोबल जाइंट है जो इंटरनेट ब्राउज़र की सुविधा देते हैं, उनको यहाँ पर टक्कर देने के लिए जो ऊला ब्राउज़र है वो यहाँ पर सामने आया है। इसकी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर अरत्ताई की बात की जा रही है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ऊला ब्राउज़र के बारे में बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल डायरेक्टली कंपटीशन है गूगल क्रोम का, क्योंकि गूगल क्रोम दुनिया का मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट ब्राउज़र है। तो उसकी टक्कर पे यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खास होगी, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस ऊला ब्राउज़र में क्या क्या ख़ास बातें हैं। लेकिन आप बताइए, क्या आप यहाँ पर जो है ना इस ऊला ब्राउज़र को सपोर्ट करते हो, इसको यहाँ पर इस्तेमाल करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर गूगल क्रोम जो है ना 2007 या 8 से यहाँ पर जो है ना तहलका मचा रहा है। आप यहाँ पर जो है ना कोई सा भी प्लेटफॉर्म देख लो, चाहे आप यहाँ पर एंड्रॉयड देखो, iOS देखो, वहाँ पर भी गूगल क्रोम चलता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है वहाँ पर भी गूगल क्रोम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता, ना ही यहाँ पर जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो यहाँ पर ख़त्म ही हो गया। इसके अलावा जो मोजिला फायरफॉक्स है या फिर ओपेरा ब्राउज़र वो थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन गूगल क्रोम की टक्कर पे कोई सा भी वेब ब्राउज़र नहीं है। तो भाई गूगल क्रोम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर वो गूगल का है तो गूगल की सर्विसेज वहाँ पर अच्छी तरीके से इंटीग्रेट है, तो इसीलिए वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो गूगल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उसके पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर ऐड दिखाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो यहाँ पर जो है ना गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना यूज़र्स उसके पास है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि क्या हमारा जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पर गूगल के पास सुरक्षित है? क्योंकि भाई गूगल क्रोम इस्तेमाल करोगे तो उसमें यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस से जो है लॉगिन करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो हैबिट है सर्च करने की, कि आप क्या सर्च करते हो, कैसे सर्च करते हो, कितने बजे क्या क्या देखते हो, कौन सी वेबसाइट आप ऑफनली विज़िट करते हो, सब का डेटा गूगल क्रोम के पास होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हम यहाँ पर इसको एडवर्टाइज़र्स को यहाँ पर नहीं देते हैं गूगल डेटा, तो आपका जो डेटा है वो हमारे पास सुरक्षित है। अब देखिए, ऐसा ही कुछ क्लेम यहाँ पर ऊला ब्राउज़र करा है। ऊला ब्राउज़र भी यहाँ पर आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर जो है इसको स्टोर करेगा, ना ही यहाँ पर एडवर्टाइज़र्स को आपको बेचेगा। तो यहाँ पर ऊला ब्राउज़र के बारे में ये बात कही जा रही है कि ये जो है ना प्राइवेसी को फोकस रखते हुए बनाया गया
ब्राउज़र है। और ये जो ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम की तरह ही एक क्रोमियम जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर बेस्ड है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो क्रोमियम है उसके बेस पर काफ़ी सारे दूसरे ब्राउज़र भी है, जैसे कि एक है ब्रेव ब्राउज़र, वो भी यहाँ पर जो ना गूगल क्रोम की टक्कर का ब्राउज़र बताया जाता है। गूगल क्रोम तो क्रोमियम पर है ही, और साथ ही यहाँ पर जो ओला ब्राउज़र है वो भी यहाँ पर क्रोमियम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो गूगल ने ही बनाया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हाँ, अभी यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्राउज़र नहीं है, लेकिन ये गूगल के क्रोमियम के बनाया हुआ ब्राउज़र है। तो देखा जाए तो हाँ, अभी यहाँ पर जो है इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ब्राउज़र बनाया तो है जिसका डेटा सब कुछ यहाँ पर इंडिया में स्टोर किया जाएगा। चेन्नई में यहाँ पर जो है इसका सर्वर है, जो भी यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज है वो यहाँ पर चेन्नई में स्थित है। तो हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो डेटा है वो यहाँ पर इंडिया में स्टोर रहेगा। तो वही बढ़िया बात है भाई, आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पर जो है ना गूगल को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सारी की सारी, कि आप यहाँ पर क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या क्या सर्च करते हो, कितने बजे करते हो, आप कितनी बार करते हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप शॉपिंग करते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर वो पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने शुरू कर देते हैं। और उसका जो डेटा होता है वो भाई अमेरिका के सर्वर पर रहता है। तो यहाँ पर अगर आपका डेटा अगर इंडिया में ही रहे तो इंडिया के लिए यहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका डेटा विदेशों में रहे तो वो आपको अपने मनपसंद के हिसाब से भाई, जैसा अमेरिका की सरकार या फिर अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियाँ वो कराना चाहती है, वो वैसे यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर दे, चाहे वो न्यूज़ के ज़रिए हो या फिर पॉपअप के ज़रिए हो या फिर किसी दूसरी तरीके से हो, नोटिफिकेशन के ज़रिए हो, वो सब यहाँ पर आपको दिखाना शुरू कर देगी। तो ख़तरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर यहाँ पर आपके सामने एक होम ग्रोन इंडियन वेब ब्राउज़र है जो आपका डेटा वगैरह जो स्टोर करता है वो इंडिया में स्टोर करता है, तो ये आपके लिए बढ़िया बात है। और इसके अलावा ये जो ब्राउज़र है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसको चाहे लाइनक्स में चलाओ, आप यहाँ पर इसको विंडोज़ में चलाओ, आप यहाँ पर मैक ओएस में चलाओ, आप यहाँ पर आईओएस में चलाओ, आप यहाँ पर एंड्रॉयड में चलाओ, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। और आप यहाँ पर जो है ना इसको सिंक्रोनाइज़ भी कर सकते हो, यानी कि आपका एक ओला ब्राउज़र अगर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में इंस्टॉल है और आप यहाँ पर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी उसको चलाते हो, तो दोनों का जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो आपके लिए यहाँ पर ये बेहतर होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो यूज़र प्रोफाइल है उसका फ़ीचर भी दिया जाता है कि आप अपना पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या वर्क के लिए या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए, तो यहाँ पर जो है ना वो भी इसमें फ़ीचर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐड बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि गंदे गंदे ऐड दिखाए जाते हैं या फिर ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, तो उसको भी ब्लॉक करने के लिए इसमें ऐड ब्लॉकर दिया गया है, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस रहे वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और सेफ़र रहे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना पर्सनलाइज थीम का, यानी कि आपने जो है ना ब्राउज़र चला रहे हो तो आपको कलर पसंद नहीं आ रहा बदल दो, थीम पसंद नहीं आ रही बदल दो, यानी कि आपको कस्टमाइजेशन के जो फंक्शंस है इसमें भर भर कर मिलेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक क्रोमियम के ऊपर बेस बनाया हुआ एक बढ़िया ब्राउज़र है, और साथ ही यहाँ पर प्राइवेसी को फोकस रखते हुए भी बनाया हुआ ब्राउज़र है। एड ब्लॉकर भी यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा। तो भाई एड ब्लॉकर में अगर ये ऐसा काम करता है तो भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस होने वाला है, और आपका जो डेटा है इंडिया में स्टोर रहेगा। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है ये। अब देखिए यहाँ पर ज़ोहो सिर्फ ब्राउज़र नहीं बनाता बल्कि यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशंस भी बनाता है, चाहे वो इंटरप्राइज लेवल पे हो, बिज़नेस लेवल पर, यानी कि किसी भी तरीके की यहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी। और इसमें यहाँ पर जो है ना ये ओला ब्राउज़र है वो बहुत ही ज़्यादा सीमिंगली बहुत ज़्यादा आसान तरीके से काम करता है। तो भाई यहाँ पर आप यहाँ पर चाहे बिज़नेस प्रोफेशन को, आप यहाँ पर उसका ऑफिस का कोई सा काम कर रहे हो, आपने अपनी लॉगिन कर रखा है उसमें, और साथ ही यहाँ पर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आपका जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें AI फीचर नहीं है। अब देखिए गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें इंटीग्रेट की गई है। अब देखिए मसला ये है कि उसने अपना जो जेमिनी AI प्लेटफॉर्म है उसको भी गूगल क्रोम में इंटीग्रेट कर दिया है। आप यहाँ पर जब भी गूगल करोगे तो आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन और यहाँ पर जो है ना AI रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। तो वो क्या है, वो यहाँ पर AI का इंटीग्रेशन है उसमें। लेकिन अभी ओला ब्राउज़र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो AI के मामले में अभी ओला ब्राउज़र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे। इनफैक्ट यहाँ पर जो परप्लेक्सिटी AI के जो प्लेटफॉर्म है वो अपना एक कॉमेट ब्राउज़र लेकर आ रहा है, शायद लेकर आ भी गया है, जो यहाँ पर AI की दुनिया को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज़ कर देगा। तो अभी यहाँ पर जो ओला ब्राउज़र है उसको AI से काफ़ी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। अगर यहाँ पर खुद का AI नहीं डेवलप किया गया
तो भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर चाइना ने डीपसीक बना दिया भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसने डीपसीक बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ ही अमेरिका के पास जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है और इसके अलावा चैट जीपीटी है। तो बहुत ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म बन गए, लेकिन इंडिया का एक भी नहीं बना है। अगर यहाँ पर इंडिया का एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो उसको भी यहाँ पर शायद हो सकता है कि ओला में इंटीग्रेट कर दिया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर अफसोस कि इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। तो मसला यहाँ पर यही आ जाता है कि आगे क्या होगा। तो इस चीज़ से यहाँ पर ओला ब्राउज़र को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो उसके राइवल्स हैं वो एक से एक चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिससे जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट देखकर हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो ओला ब्राउज़र है वो आने वाले टाइम में क्या क्या उखाड़ पाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।